हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों आज मैं इस सेशन में क्लास 12th के फिजिक्स से है, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव 11 चैप्टर से, ठीक है। और 10th चैप्टर तक हम करवा दिए हैं, और जो नए स्टूडेंट है वो नहीं देखें 1 से 10 तक, वो जाइए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन इस चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारा चीज़ का मिल जाएगा, हिंदी उंदी सबका, ठीक है। और जो नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फोटोन का, किसका, फोटोन का विराम द्रव्यमान, क्या बोल रहा है, विराम द्रव्यमान होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए में है 0, बी में है अनंत, सी में है 9.1 × 10⁻31 kg, डी में है 1.6 × 10⁻27 kg। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान जो होता है वह 0 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कैथोड किरणें समूह हैं। कैथोड किरणें किसके समूह है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का, बी में है प्रोटॉन का, सी में है न्यूट्रॉन का, और डी में है परमाणुओं का। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कैथोड किरणें जो है वह इलेक्ट्रॉनों का क्या है, समूह है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है, क्या माना जाता है। ऑप्शन ए तरंग, बी में कण, सी में लिखा हुआ ए और बी दोनों, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो व्याख्या है, उस व्याख्या में प्रकाश को हम कण मानते हैं, प्रकाश को क्या मानते हैं, कण मानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि द्रव्यमान जो है एम का कोई कण भी चाल से गतिमान है, कैसा, एम द्रव्यमान का भी चाल से गतिमान है, तो संबंध तरंगदैर्घ्य होता है। तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा। तो पहला में ऑप्शन दिया हुआ है एम भी बाई लैम्डा, बी में दिया हुआ है एम बाई एच न्यू, इसको भी नहीं न्यू बोलते हैं, सी इज इक्वल टू एच बाई एम न्यू, और डी में लिखा हुआ है भी बाई एच एम। तो इसका राइट आंसर, 4 का राइट आंसर हो जाएगा एच बटा एम इंटू न्यू, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का क्वेश्चन है कि सीजियम है ना, सीजियम का कार्यफलन क्या होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि 2.14 जो होता है सीजियम का क्या होता है, फलन होता है। 2.14 जो होता है सीजियम का क्या होता है, कार्यफलन होता है, ठीक है। आगे है प्लेटिनम का, अगर प्लेटिनम का बोलेगा तो 5.65 जो होता है वह कार्यफलन किसका होता है, प्लेटिनम का होता है, और 2.14 जो होता है वह सीजियम के होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा, कैसा, भी विभव द्वारा, यानी ऊपर भी ही लिखा होगा, ठीक है, भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है। कण की जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है वह, उसका मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भी एच बाई √2 क्यू एम, बी में दिया हुआ है क्यू बाई √2 एम भी, सी में दिया हुआ है एच बाई √2 एम भी, और डी में दिया हुआ है एम एच बाई √2 क्यू भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एच बाई √2 एम भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगा। फोटोन की संख्या निकालना बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा बनाते हैं, है ना, इसको न्यूमेरिकल का टाइप है। तो आइए हम तो इसको बना देते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की, इतना आवृत्ति है, यानी न्यू का मान है ना, न्यू मान लीजिए, न्यू का मान जो है वह 10⁻, कितना है, 4 है ना, 14 है, ठीक है, 14 हर्ट्ज है, ठीक है। आगे देखिए, अब कण की ऊर्जा जानते हैं, कण की ऊर्जा ई से मान लीजिए, कण की ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला एच न्यू के बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बैठा देंगे कण की ऊर्जा, और इस सब का मान बैठा देंगे। एच का मान दिया हुआ है कितना, यहाँ दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है 6.62 जूल दिया हुआ है, ठीक है, कितना, 6.62, ठीक है। और कण की ऊर्जा ऐसे होता है, कण की ऊर्जा हम लोग मानवे करते हैं कि 6.62 जूल में, यानी
6 एच का मान इंटू 10⁻34 के इक्वल होता है। और 10⁻ कितना है 14 है ना, तो यहाँ क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करेंगे कि कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 34 ना, नहीं 3 नहीं 34। ठीक है, और ये हो गया 10⁻14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको हम ई इज इक्वल टू लिखेंगे कि 6.62 इंटू 10⁻, घट जाएगा तो कितना होगा -3 ना, 34 14 है ना, तो 30 हो जाएगा, नहीं कितना होगा 20 होगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको हम फाइनली करेंगे तो आएगा मेरा मान लगभग 10⁻20 के इक्वल आएगा, 10⁻20 के इक्वल। अब क्या हम यहाँ तक तो निकल गया है ना, क्या निकल गया विकिरणों की ऊर्जा निकल गया, उसको हम फोटोन की संख्या निकालने को बोला है ना, तो फोटोन की संख्या जो होता है, फोटोन की संख्या कोई से दर्शा दीजिए। फोटोन की संख्या मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं XY कुछ भी, चलिए X मान लेते हैं या F मान लेते हैं। ये जो फोटोन की संख्या है, क्या है फोटोन की संख्या, तो उसको होता है फॉर्मूला सभी को पता होगा, पूर्ण विकिरित ऊर्जा बटा कर्ण की ऊर्जा। ठीक है, अब विकिरित ऊर्जा तो होता है यहाँ है, यानी 6.62 जो है विकिरित ऊर्जा है ना, विकिरण ऊर्जा है लिखा हुआ, विकिरण ऊर्जा है यानी कि ई है, ई। ठीक है, अर्थात जो एच था, एच का मान होता है 6 पॉइंट, याद रखिएगा कि एच का जो मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 के बराबर होता है। उसी वही के इसी के मान हम नीचे बैठाए थे। ठीक है, अब लिखा है फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की क्या निकालना है, फोटोन की संख्या, तो क्या होता है पूर्ण विकिरित ऊर्जा जो यहाँ है, पूर्ण विकिरण की ऊर्जा का ये विकिरित ऊर्जा 6.62 जूल है। बाई कर्णों की ऊर्जा, सॉरी कर्ण की ऊर्जा है ना, विकिरण की ऊर्जा जो निकला ई है, यानी कि इसका मान है 6.62 इंटू 10⁻20। तो 6.62 से 6.62 कट जाएगा, तो कितना बचा मेरा, कितना बचा, थोड़ा सा इसको ले लेते हैं, जो बचा है से हमको यही ना बचा है 10⁻20 बचा, तो कहाँ ऑप्शन था, सी नंबर में ऑप्शन था। ठीक है, समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे है। और एक आप लोग को जरूरी सूचना कि जो भी आप लोग तो ट्वेल्थ के हैं, और जो भी आप लोग के भाई बहन रिश्तेदार दोस्त यार जितने भी हैं 10th की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पर वीडियो जो प्रतिदिन लगभग डला रहा है 7-15 में, उसको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने भाई छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ताकि उनको हेल्प हो जाए। ठीक है, फिलहाल चलते हैं 8-9 नंबर क्वेश्चन में, और उन लोग को 10th को भी ना बहुत अच्छा से करवाएंगे, जैसे आप लोग को रिवीजन करवाएं अच्छा तरीका से। 9वां नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, कौन सी प्रकृति थी। ऑप्शन ए है कण प्रकृति, बी में है तरंग प्रकृति, सी में है आवेशित कण, और डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरंग प्रकृति। क्या है, डेविसन जर्मर प्रयोग से जो इलेक्ट्रॉन की जो जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह था कौन, तरंग प्रकृति। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। देखिए प्लांक नियतांक की अगर बीमा पूछता है, सही बात है, तो इसका आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है अभी, यानी ये होता है ml/t-1। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। प्लांक नियतांक का मान होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ 6.63 इंटू 10⁻20 -34 जूल सेकेंड। बी में है 6.6 इंटू 10⁻24 जूल सेकेंड इनवर्स। सी में है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन केजी इनवर्स। डी में दिया हुआ है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड जो होता है वह प्लांक नियतांक का मान होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, 12 नंबर बोल रहा है कि किसी विकिरण के एक क्वांटम में जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी में है फोटॉन, सी में न्यूट्रॉन, और डी में है लेप्टॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी फोटॉन होता है। क्या कहलाती है, फोटॉन। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 नंबर बोल रहा है कि पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में जो उपयोग होता है, कैसा उपयोग होता है, 2 डायोड, बी में है 3 डायोड, सी में है 4 डायोड, अब डी में है 5 डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 डायोड हो जाता है। किसमें, पूर्ण तरंग दृष्टि कारक में जो होता है
वह उसमें 2 डायोड की आवश्यकता होती है। पॉजिटिव निगेटिव में जाता है, एगो पॉजिटिव में जाने पर ऐसे ऐसे होता है ना, पूर्ण, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, सॉरी कहाँ चला गया, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश आप सभी को पता होगा क्या होता है, 1.8 इंटू 10⁻11 C/kg के बराबर होता है, कूलम्ब पर kg, है ना। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट, है ना, स्पेसिफिक चार्ज जो है 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर kg के बराबर होता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम क्या मापते हैं? ऑप्शन ए है आवेश, बी में है विभवांतर, सी में है धारा और डी में है ऊर्जा। आप देखिए एकदम कंफर्म इसको पूछेगा, एकदम 100% 2023 के एग्जाम में जरूर डाल देगा, इसलिए आप लोग जरूर याद रखिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समझ के आप लोग विभवांतर नहीं मार लेना है, ये गलत है, ठीक है। या तो इलेक्ट्रॉन के समझ के कुछ और नहीं मार लेना है, बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का माप जो होता है वह ऊर्जा होता है। डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। पूछ देगा 23 में, तो आप एकदम कंफर्म हम बोल रहे हैं। 16 नंबर देखिए कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? ऑप्शन ए है डी ब्रोगली, बी में है हाइगेंस, सी में है H.A. विल्सन और डी में है फ्रेस्नेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन थे? डी ब्रोगली जो थे, कौन? द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक। आगे चलते हैं 17 नंबर में। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम नोट पॉइंट बता देते हैं कि जैसे ही आप लोग को क्लास 12th का या 10th का, आप लोग 12th के हैं तो 12th का जैसे एग्ज़ाम ओवर हो जाता है, तो आप लोग जितने भी बॉय लोग हैं वह डिप्लोमा का फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। अब ऐसे हम सूचना देते रहेंगे। और जो लड़की हैं, गर्ल्स हैं, वह पैरामेडिकल का, है ना, पैरामेडिकल का फॉर्म जरूर भरिएगा, ठीक है। अब कहिएगा कि सर भर के हम क्या करेंगे जब निकलेगा नहीं तो हम निकलेगा 99% हम कह सकते हैं 99% कि आप लोग को हम फ्री क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। कैसा? फ्री क्लास प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोग को 0 पैसा लगेगा, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और इसके माध्यम से आप लोग को खूब आसानी से निकल जाएगा क्या क्या, डिप्लोमा और पैरामेडिकल दोनों निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 17 में बोल रहा है कि एक धातु पृष्ठ का जो कार्यफलन दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो महत्तम गतिज ऊर्जा है 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपतित फोटोन की ऊर्जा, किसका पूछ रहा है? आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या होगा? चलिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा है, देख लेते हैं और इसको हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए कार्यफलन दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन दिया हुआ है। कार्यफलन यानी ई का मान हम लोग जानते हैं, क्या बोला निकालने के लिए? आपतित फोटोन की ऊर्जा। चलिए डायरेक्ट निकालते हैं आपतित फोटोन की, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ हम बता देते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा ई इक्वल टू हम जानते हैं, फॉर्मूला एक होता है कि फाई या फाइनोट मान लीजिए प्लस क्या होता है के ई, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ से फाई के निकालेंगे, फाई मतलब होता है आपतित फोटोन की ऊर्जा, फाई मान लीजिए, है ना, या फाई नोट मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाई इक्वल टू अब ई आ जाएगा इधर, यहाँ क्या चल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो जाएगा, है ना। अब क्या निकालेंगे? ई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वो 2.1, या ई जो है कार्यफलन है ना, कार्यफलन है, यानी ई के मान के दिया हो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी ऊर्जा बताएं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा का मात्रा माप होता है, ऊर्जा में मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम, ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, मापते हैं। आगे है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, यानी कितना है? 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल इससे क्या करना है? घटा देना है। तो घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग कितना आएगा? इसमें से ई घटेगा, सही लिख रहे हैं ना, गलत तो नहीं ना है? आपतित फोटोन तो 2.9 में से जाएगा तो कितना? 11 में से 2 हो गया, होगा ना। और क्या बचेगा? 1 बचेगा, यानी 1.2 के लगभग बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, सही है ना। आपतित फोटोन गतिज ऊर्जा ये कार्यफलन, लगता है मिस्टेक है, ये तो दिया कार्यफलन दिया होगा जी, कार्यफलन दिया हुआ है। कार्यफलन को कैसे सूचित करते हैं? ध्यान नहीं आ रहा है। कार्यफलन को हम फाई से सूचित करते हैं, कार्यफलन। और ई जो है वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन के महत्तम गति, काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है। और कार्यफलन आपतित फोटोन की ऊर्जा
और कार्य फलन, ठीक है। देखिए गलती हो गया, मिस्टेक है, नहीं बोल, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। मतलब यहीं से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा, यहीं से क्या करना है, प्लस करना है। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कुछ नहीं, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, यहीं से हो जाएगा बैक। देखिए आप लोग देखते रहिए खाली, बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ थे वहीं आ जाएंगे, कहने चला गया जी, हाँ सॉरी, थोड़ा सा और बढ़िए, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गया। ई के मान जो है ना, वो आपतित फोटोन की ऊर्जा ही है, या यही निकालना था, मेरा यही निकालना था। अब फाई जो दिया हुआ है कार्य फलन, फाई मतलब कार्य फलन होता है, तो हम निकाल देंगे। फाई के मान क्या दिया था कि 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और प्लस काइनेटिक एनर्जी दिया है 0.9। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। चलिए, इंसानों से गलती होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, लगभग 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो मेरा जो राइट आंसर आया, क्या आया, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन डी में सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर बोल रहा है कि फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा मतलब किससे हम व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए में है एच भी, बी में है एच न्यू, एच भी शायद होगा पर कुलाम स्क्वायर, सी में है एच बाई लैम्डा, डी में है एच भी या एच न्यू बाई कुलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एच न्यू के बराबर है ना, फाई इक्वल टू एच न्यू। ऊपर हम आप लोग को फॉर्मूला बताया था ना कि ई इक्वल टू क्या, फोटोन की जो ऊर्जा होता है ई जो होता है एच भी नहीं, न्यू के यू न्यू है, इसको न्यू बोलते हैं, एच न्यू के बराबर होता है। वही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो, 18 हो गया। 19 नंबर में बोल रहा है एक पदार्थ का जो कार्य फलन है। अब देखिए यहाँ से, एक पदार्थ का जो कार्य फलन क्या दिया हुआ है, कार्य फलन मतलब क्या दिया हुआ है, फाई का मान दिया हुआ है इतना। और आगे बोला है प्रकाश के तीव्रतम तरंगदैर्घ्य जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है वह लगभग कितना के बराबर होगा। चलिए, लग रहा है कि न्यूमेरिकल नहीं, ऐसे मार के चल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे कैसे मारेगा, थोड़ा बनाना जानिएगा तो ना, तो हम बना देते हैं इसको, ठीक है। दिया हुआ है कार्यफलन ने फाई मान लीजिए, या हम क्या बोलते हैं फाई या फाई नोट मान लीजिए, जो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ से निकाल देंगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मान बिठा देंगे, यानी फाई नोट जो अब मेरा आएगा मान वो 4.01 इलेक्ट्रॉन में कितना वोल्ट के बराबर होता है, सभी को पता कितना, सॉरी कितना जूल के बराबर होता है। तो इसको कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है, जूल में हो गया। अब क्या करेंगे कि लैम्डा नोट इक्वल टू, आप सभी को फार्मूला पता होगा कि लैम्डा नोट इक्वल टू होता है एच सी बाई, क्या होता है एच सी बाई फाई नोट, एच सी बाई फाई नोट। एच का मान सभी को पता है, ऊपर हम लिखे थे, क्या लिखे थे एच का मान कि 6 पॉइंट, यहाँ हटेगा क्या जी, जगह नहीं बच पाएगा, इसलिए नीचे लिखते हैं, कैसे करें। अच्छा चलिए यहाँ लिखते हैं कि 6.62 इंटू 10⁻34 के बराबर होता है, किसका मान, एच के मान, किसका मान, एच का मान इतना -13 के बराबर होता है। और सी मतलब क्या होता है कि प्रकाश का चाल के बराबर सी है, तो प्रकाश का चाल सभी को पता है कि 3 × 10⁸ के बराबर होता है। अब आगे चलिए, फाई नोट तो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, देखिए फाई नोट कितना है कि 4.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻1 हो गया। अब हम इसको ज़्यादा नहीं फाइंड किया थी, मतलब इसको हम ज़्यादा लेन देन नहीं करना चाहेंगे, और डायरेक्ट हम इसको आंसर लिखना चाहेंगे। आप लोग चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। अब लैम्डा मान का हम डायरेक्ट लिखेंगे कि लैम्डा मान का जो, लैम्डा नोट का जो मान होगा वह लगभग कितना होगा, नैनोमीटर लिख सकते हैं, या तो यानी 310 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मीटर में आएगा तो मीटर को हम नैनोमीटर में चेंज कर देंगे। देखिए मीटर में यानी 10⁻9 के बारे में आएगा मीटर में ना, इसी को तो नैनो बोलते हैं ना, तो नैनोमीटर हो गया, यानी 310 नैनोमीटर के बराबर है। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो मतलब काटिए छाटिए, आप लोग तो उतना तो जानवे करते हैं। मतलब जो आंसर आया सी नंबर आया सही है, कौन सा, सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए न्यूमेरिकल है तो हम उसको सोल्व कर ले चलते हैं, ताकि आप लोग को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है।
फिलहाल आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है प्रकाश विद्युत सेल क्या है, कैसा क्या है, क्या करता है। ऑप्शन ए में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, बी में है प्रकाश को विद्युत में बदलता है, सी में प्रकाश का संचय करता है और डी में है विद्युत का संचय करता है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है क्या होगा, बी, यानी कि प्रकाश को विद्युत में बदलता है कौन, प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि यदि किसी धातु का जो कार्यफलन है यानी फाई का जो मान है इतना है तो दिहली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा मान के लैम्डा नोट के मान पूछ रहा है। यहाँ भी वही है, आप लोग बैठा दीजिएगा, आंसर ले लाइएगा। तो चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसको बता देते हैं ना। कार्यफलन फाई नोट का मान दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए इसी। हमको क्या पूछा है, तरंग दैर्ध्य के क्या होगा, मतलब लैम्डा नोट का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कार्यफलन है ना, एनर्जी सॉरी, कार्यफलन जो होता है, ठीक है, ई वो एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, इसको हटाइए थोड़ा सा, यानी लैम्डा नोट का मान हमको पूछा है बराबर क्या होगा। तो एक जानते हैं कार्यफलन जो होता है ऊर्जा का मान, मान धातु के कार्य ऊर्जा का मान जो होता है वह ई, जो ई इज इक्वल टू होता है 1237 मतलब 5 मतलब 12,375 बाई लैम्डा नोट होता है। इसको याद रखिएगा, यह जो है ये फॉर्मूला मतलब रिलेशन है इसमें। ठीक है, अब इसी पर फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे और आंसर खटाक से ले लाएंगे। ठीक है, बैठा दीजिए। तो ई का मान, अब यहाँ से लैम्डा मान पूछा है तो लैम्डा नोट ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और यहाँ ई जो है नीचे ऊपर चल जाएगा और आ जाएगा 12375 और बाई नीचे ई आ जाएगा। अब ई का मान दिया हुआ है यहाँ, है ना, कार्यफलन में ऊर्जा वही है, यानी कितना आ जाएगा कि 12375 बाई ई का मान कितना है 2.8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको फाइनली हम काटेंगे तो कितना लगभग आ जाएगा आंसर, लैम्डा वन का लैम्डा नोट का मान जो आएगा वह लगभग 4433 एंगस्ट्रम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ नहीं कुछ इसको सोल्यूशन खाली कह देना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह से आप लोग को समझने में नहीं दिक्कत होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं आगे। तो आगे आइए, आगे लिखा हुआ 22 नंबर में कि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए विरोधी विभव, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव है। ऑप्शन ए में है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, बी में है कैथोड के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, सी में है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है, या डी में होगा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, न्यूनतम बोलेगा तो सोडियम हो जाए। ठीक है, न्यूनतम किसका होता है कार्यफलन, तो विद्युतीय कार्यफलन किसका सबसे न्यूनतम होता है, जो लिखा हुआ उसमें से तो सोडियम हो जाए, लोहा से तांबा बेरियम सबसे कम होता है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निर्भर करती है, किस पर निर्भर, उत्सर्जित है ना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होता है उसकी किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता पर, बी में दिया हुआ है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, सी में दिया हुआ प्रकाश धातु के कार्यफलन पर, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि निम्न में कौन आवेश रहित है, क्या बोला, आवेश रहित है मतलब उस पर आवेशित नहीं होता है। ऑप्शन ए अल्फा कण, बी में है बीटा कण, सी में है फोटोन कण और डी में है प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोन कण जो है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है। लैम्डा तरंग वाले फोटोन की ऊर्जा हम ऐसा फॉर्मूला बताए, यानी एस सी बाई लैम्डा के बराबर हो जाता है ना, एस सी बाई लैम्डा के बराबर होता है, अभी फॉर्मूला ऊपर बताए हम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है विरामावस्था में एम द्रव्यमान और ई आवेश का जो इलेक्ट्रॉन भी विभवांतर के ई आवेश का इलेक्ट्रॉन तथा भी विभवांतर के क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसकी जो अधिकतम ऊर्जा होगी वह क्या होगा। तो अधिकतम ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ई वाई भी, बी में है ई इंटू भी, सी में दिया हुआ है एम ई भी, डी में दिया हुआ है ई भी बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई एम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ई इंटू भी के बराबर हो जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि सोडियम की देहली तरंग दैर्ध्य 6800 एंगस्ट्रम है। कितना है? 6800 एंगस्ट्रम है। तो इसका कार्य फलन क्या होगा? मतलब कार्य फलन मतलब क्या बोला? वो फाई का मान पूछ रहा है हम लोग का, कार्य फलन है ना। तो चलिए थोड़ा सा है तो हम इसको भी बनाए थे। देखिए टाइम, देखिए अच्छा काम करने में तो टाइम लगेगा करेगा दोस्त, है ना। तो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं पढ़ाई और सोल्यूशन के साथ, तो हम इसको टाइम लगेगा तो थोड़ा बहुत, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। यानी जो दिया हुआ तरंग दैर्ध्य का मान यानी लैम्डा का मान दिया हुआ है, कार्य फलन मतलब फाई का मान पूछ दिया हम लोग को, यानी इतना एंगस्ट्रम में है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं कि फाई का जो मान है, सॉरी लैम्डा का है, लैम्डा माने कार्य फलन, सॉरी कार्य फलन लैम्डा तरंग दैर्ध्य लैम्डा का जो मान है 6800 अंगस्ट्रम है। तो 10⁻, कितना? -10 मीटर के, यार कहाँ चला गया, हाँ -10 मीटर के बराबर होता है। अब क्या करेंगे? फाई का मान निकालेंगे। तो फाई अभी ऊपर तुरंत फॉर्मूला आप लोग को बताएं कि सॉरी फाई नोट के बराबर होता है वो HC/, लैम्डा नोट के बराबर होता है। एच का मान अभी ऊपर लिखे थे, फॉर्मूला जब बना रहे थे, सॉरी न्यूमेरिकल ऐसा बना रहे थे कि 6.62 इंटू कितना 10⁻⁻34, और क्या माइनस में है -34 है। अब इसको आप क्या करेंगे? सी का मान, तो सी प्रकाश की चाल है, यानी 3 शून्य में निर्वात में 10⁻³ गुणित 10⁸ के बराबर होता है। लैम्डा का मान, लैम्डा नोट का मान दिया है कितना 6800 इंटू 10⁻, कितना हो गया -10 के बराबर हो गया। आप क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधी सोल्यूशन कीजिए। आप लोग काट पीट कीजिए, काट पीट भी हम ही कर रहे हैं, उतना तो आप लोग जानवे करते हैं। तो काट पीट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा लगभग आंसर मेरा? आप लोग को जो आंसर फाइनली कट के जो आएगा वो फाई नोट का मान होगा, और उसी का मान 1.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.825 कहाँ है? देखिए 1.8 यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर कितना में? 29 में। 29 में बोल रहा है कि आइंस्टीन को निम्न कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। आइंस्टीन को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, बी में है लेजर सिद्धांत, सी में प्रकाश विद्युत प्रभाव, डी में है धातुओं का विशिष्ट ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए, है ना, शायद ऐसा ही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को क्या करता है? सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है सौर सेल, ऑप्शन बी में है शुष्क सेल, ऑप्शन सी में है संचायक सेल, और ऑप्शन डी में क्या है? बटन सेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर सेल, है ना। सौर के सेल वही ना करता है विद्युत ऊर्जा को, सॉरी सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया ना, है 28 का हो गया है, हाँ 28 का हो गया, 29 हो गया 30 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 है, एक सौर सेल पैनल को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कृत्रिम उपग्रह में, बी में है चंद्रमा पर, सी में है मंगल ग्रह पर, और डी में है कहीं भी नहीं, तो कभी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कृत्रिम उपग्रह पर सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 32 नंबर, कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरणें कैसे होती है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, कैथोड किरणों पर क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में प्रोटॉन, डी में फोटोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब एनोड में प्रोटॉन होगा और कैथोड में इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है तो कैथोड पर भी निगेटिव चार्ज ही होता है। आगे चलते हैं 33 में, मिल्कन की तेल बूंद विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या? ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी में है आवेश, सी में है वेग, डी में है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करते हैं। आगे चलते हैं 34 में, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसका ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रकाश की तीव्रता पर, बी में है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, सी में है धातु के कार्यफलन पर, और डी में है इनमें से किसी पर नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर क्या निर्भर करता है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में,
बोला है कि निम्नलिखित में कौन जो है इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के लिए सही है। जो इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश बताइए, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है जी। क्या सिंपल क्वेश्चन है, 35 का एकदम सबसे सिंपल है। तो हम आप लोग के लिए इसको छोड़ रहे हैं, आप लोग के लिए हम छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। कमेंट नहीं करते ही हमको ज़्यादा तकलीफ है। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते, इसको आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं आप लोग के लिए, एकदम सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम कितना में 36 में है और लास्ट भी है शायद, है ना। निम्नलिखित में कौन जो है सोडियम का कार्य सोडियम कार्य अभी हम लगता है स्टार्टिंग इसी से कहा हुआ था, मतलब पीछे भी पूछा था। तो सोडियम का जो कार्य होता है वो क्या होता है, 2.75 के बराबर होता है, 2.75 के बराबर होता है, ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा ज़्यादा, है ना। 12, 13, 14, 12, 13, 14 3 गो चैप्टर है। तो हम 12, 13, 14 हम अगले सेशन में लाएंगे। इस सेशन में इतना ही करेंगे, ठीक है। ये जो बच गया हम अगला सेशन में लाएंगे। 12 अभी 12 है, 13 है और लास्ट भी है 14 है। तो हम अगला सेशन में लाएंगे। इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।